अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर। ये आपकी जो नई इंग्लिश की किताब है उसका यूनिट 4 का लेसन है टीम मून। इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस उर्दू ट्रांसलेशन है और फिर उस सेंटेंस में जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके उर्दू मीनिंग वो बताए जाएंगे, लफ्ज़ी तर्जमा किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका बा मुहावरा तर्जमा होगा। और ये वो चीज़ है जो कि जिस लेवल का भी बच्चा है वो जितना भी वीक है वो बेहतरीन अंदाज में इसको समझ पाएगा। फिर उसके बाद आपके बड़े दो आसान से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स होंगे वो होंगे, फिर उससे हट के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज़ हैं वो बताया जाएगा। और फिर जो इस लेसन में सेंटेंसेस में आपकी ग्रामेटिकल टर्म्स आएंगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये जो टीम मून है, हम इस लेसन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीम मून लेसन है ये है क्या चीज़। इस स्लाइड में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपको इससे पहले कहीं से ना मिली हों। ये जो टीम मून के जो एक पहली परवाज़ चांद पर जो की गई थी उस पर जाने वाली जो टीम है उसने 20 जुलाई 1969 में अपना कदम चांद पे रखा था। अब दिन कौन सा था? वो संडे का इतवार का दिन था। टाइम क्या था? UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी कि जो दुनिया का मियारी वक्त है तब उस वक्त रात के 8:17 हुए थे जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की क़यादत में ये जो टीम मून थी, ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। अब बात करते हैं जी ऑथर्स प्रोफाइल। इस लेसन के जो लिखने वाली है वो एक खातून है। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूं कि ऑथर आपका मैस्कुलाइन है, अब इसका फीमेलाइन होना चाहिए था, ऑथरस होना चाहिए था, लेकिन ऑथरस एक स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है। हालांकि उसकी मुअन्नस ऑथर की वो ऑथरस ही है, लेकिन जो एक वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड है मुसन्नफ के लिए, वो भले मुसन्फा क्यों ना हो, वो हम उसके लिए ऑथर इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाइल इज मेंट टू बी उसकी जो डिटेल हैं उसकी ज़ात के बारे में। अच्छा, इस लेसन की जो लिखारी हैं उनका पूरा नाम कैथरीन टिमिश है। अब टिमिश में TH भी आया है। अब अगर TH आए तो फिर ये थी थे था पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे H साइलेंट है। कैथरीन टिमिश, कैथरीन टिमिश वो 20 सितंबर 1966 में पैदा हुई। किस जगह पे पैदा हुई? अमेरिका के शहर मिनेसोटा में वो पैदा हुई। अब उनका प्रोफेशन क्या है? उनका जो प्रोफेशन है ऑथर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन गैर अफसानवी फॉर चिल्ड्रन एंड यंग रीडर्स, यानी कि बच्चों और नाउम्र कारईन, रीडर्स कारईन पढ़ने वाले के लिए गैर अफसानवी किताबों की वो मुसन्नफ हैं। ये उनका प्रोफेशन है। उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? कैथरीन टिमिश ने कॉलेज ऑफ सेंट बेनेडिक्ट मिनेसोटा। अब किस ऐसी अपनी राइटिंग पे वो मशहूर है? यही वो लेसन है टीम मून वाला। इस पे लिखने से किताब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने शोहरत पाई और इस किताब ने अवार्ड जीता। राइटिंग द अवार्ड विनिंग बुक टीम मून, हाउ 4 लाख पीपल लैंडेड अपोलो 11 ऑन द मून। अब ये कोई 4 लाख लोग नहीं थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, लेकिन वो जिन्होंने चांद पे कदम रखा था उनको असिस्ट करने वाले एक पूरे का पूरा नेटवर्क था, लोग थे, बहुत ज्यादा थे, टेक्नीशियन थे, वर्कर्स थे, तब जाके चांद पर पहला कदम रखा गया था। ये जी वो खातून हैं, वो आपकी ऑथरस हैं जिनका प्रोफाइल मैंने आपको बताया था जी, कैथरीन टिमिश।
अमेरिकन हैं जी। अब मज़ीद ऑथर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जी कि कौन कौन से अवार्ड्स उनको मिले थे। रॉबर्ट एफ सेबर्ट इंफॉर्मेशनल बुक मेडल मिला था जी। जेनरे के किस फील्ड में, यानी कि वो लिखती थी नॉन फिक्शन, गैर अफसानवी, साइंस के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में वो लिखती थी। मैरिटल स्टेटस, शादी के बारे में अनाउंस्ड नहीं है, बताया नहीं गया कि वो मैरिड थी या नहीं थी। हस्बैंड्स नेम, चूँकि जब बताया ही नहीं गया कि वो मैरिड थी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनके शौहर का नाम कैसे डिस्क्लोज हो सकता था। पेरेंट्स नेम वो भी नहीं पता। चिल्ड्रन मेल फीमेल बिल्कुल नहीं पता। करंट रेजिडेंस मिनेसोटा अमेरिका में रह रही हैं। अदर नोटेबल बुक्स, वो किताबें जो उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गर्ल्स थिंक ऑफ एवरीथिंग, लूसी लॉन्ग अगो, मैडम प्रेसिडेंट। अब उनका मकसद क्या है ये सारे लिखने का? राइटिंग पर्पस टू एजुकेट एंड इंस्पायर यंग रीडर्स थ्रू रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज एंड टीम वर्क। कि जो टीम वर्क है उस पर एम्फेसिस करती हैं कि इसी से कामयाबी है और कामयाब ज़िंदगी में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उस हवाले से लिख कर वो जो नौजवान क़ारीन हैं उनको वो समझाती हैं कि कैसे एफर्ट की जाती है और कैसे करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका जो लेसन का पहला पैराग्राफ पैसेज है वो शुरू हो रहा है। इन द समर ऑफ 1969, 1969 की मौसम गर्मा में मिलियंस, लाखों अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के, हेल्ड देयर ब्रेथ, लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं, थाम लीं। एज नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड, जो ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरे, द लैडर ऑफ द लोनार मॉड्यूल, कमरी गाड़ी से, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन, पहले इंसान, बनी नौ इंसान, पहले इंसान के तौर पर, टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पर कदम रखने वाले। 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनी सांसें थाम ली, रोक लीं, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमरी मॉड्यूल इज़ मेंट टू बी गाड़ी की सीढ़ी से उतरे, लैडर इज़ मेंट टू बी सीढ़ी, और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। हिज वर्ड्स, उनके अल्फाज क्या थे? दैट्स वन स्मॉल स्टेप, ये एक छोटा सा कदम है, फॉर मैन, इंसान के लिए, वन जेंट, बहुत बड़ा, लीप, छलांग, फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। उनके अल्फाज थे ये इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इकोड, गूंजना, अक्रॉस टेलीविज़न एंड रेडियो, ये जो अल्फाज थे ये रेडियो और टेलीविज़न पर गूंजे। बिकमिंग अ सिंबल, अलामत ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन, इंसान की अचीवमेंट में ना किसी चीज़ का हसूल। इस तरह यानी कि ये टीवी पर और रेडियो पर अल्फाज गूंजे और इंसानी कामयाबी की अलामत बन गए। बट बिहाइंड दिस मोनोमेंटल बहुत बड़ा अजीम मूवमेंट, लम्हा, वर नॉट, नहीं था, जस्ट सिर्फ, द थ्री एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि 3 खलाबाजों का ये कोई कारनामा नहीं था, ये जो बहुत बड़ा कारनामा था। अबोर्ड, जो कि सवार थे अपोलो 11 पर। वो कह रहे कि ये जो कारनामा था ये सिर्फ जो 3 खलाबाज थे उनका कारनामा नहीं था। अ वास्ट, बड़ा वसी, हिडन टीम ऑफ 4 लाख पीपल वर्क टुगेदर, बल्कि 4 लाख अफराद की एक वसी और पोशीदा टीम ने मिलकर काम किया। ईच कंट्रीब्यूटेड, हिस्सा डालना, कंट्रीब्यूटेड, देयर एक्सपर्टीज, महारत का, डिटर्मिनेशन, अज़म का, एंड हार्ट, हर एक ने अपनी महारत, अज़म और दिल से अपना हिस्सा डाला। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन हिस्ट्री, ये तारीख के फीट्स कहते हैं कारनामों को, ये तारीख के अजीम तरीन कारनामों में से एक था। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अभी जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है उस पैसेज के पैरे के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग हैं।
पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ड क्या है, और आगे दो बड़े आसान से सिनोनिम्स हैं। डिसेंडेड ये वर्ब है, नीचे उतरना केम डाउन या ड्रॉप्ड। लोनार मॉड्यूल ये जो आपकी कमरी गाड़ी है। मून क्राफ्ट या मून लैंडर। ब्रॉडकास्ट है, रिले करना, एयर करना, ट्रांसमिट करना। ऑडियंस नाउन है, नाजरीन, व्यूअर्स या स्पेक्टेटर्स। इकोड गूंजना वर्ब है, रिपीटेड, रिसाउंडेड। सिंबल अलामत है, साइन या एम्बलम। मोनूमेंटल एडजेक्टिव है, ग्रेट या हिस्टोरिक। अबोर्ड सवार होना। प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, दोनों चीज़ें काम करती हैं। ऑन या इनसाइड। वास्ट एडजेक्टिव है, वसी, ह्यूज या लार्ज। हिडन एडजेक्टिव है, पोशीदा होना, कंसील्ड या सीक्रेट। एक्सपर्टीज नाउन है, महारत, स्किल या नॉलेज। डिटर्मिनेशन नाउन है, विल पावर, रिजॉल्व। फीट्स नाउन है, अचीवमेंट्स या डीड्स। ये स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैसेज। द सीमस्टेसिस। सीमस्टेसिस दर्जने को कहते हैं, वो ख़वातीन जो सिलाई करती हैं, जो यानी कि टांके लगाती हैं। हु स्टिच्ड फॉर द स्टार्स, इट इज़ मेंट टू बी एस्ट्रोनॉट्स। वो जिन्होंने खलाबाजों के लिए सिलाई की, यानी कि उनका लिबास सिया। इन ए क्वाइट वर्कशॉप, एक पुरसकून या खामोश वर्कशॉप में। फार फ्राम, फार दूर, फ्राम से। द लॉन्च पैड, लॉन्च पैड क्या होता है? रॉकेट छोड़ने की जगह, जहाँ से रॉकेट आसमान के लिए छोड़ा जाता है। कौन सी जगह थी जी? ऑफ कैप कैनावेरल, अ टीम ऑफ सीमस्टेसिस, जैसे मैंने पहले बताया कपड़े सीने वाली औरतें थीं। एट प्लेटेक्स, जगह का नाम है। वर बीसी, वो मसरूफ थी। विद ए टास्क, टास्क इज मेंट टू बी टारगेट। अनलाइक एनी दे हैड फेस्ड बिफोर, कह रहे जी कि कैप कैनेवरल के लॉन्च पैड से दूर एक पुरसकून वर्कशॉप में, प्लेटेक्स में दर्जियों की एक टीम एक ऐसे काम में मसरूफ़ थी जो इससे पहले उनके लिए नया था। अनलाइक इज मेंट टू बी, उलट होना किसी, यानी कि उससे पहले आपने ऐसा कुछ ना किया हो। दे वर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, वो जिम्मेदार थे। फॉर क्राफ्टिंग, बनाना या तैयार करना। द स्पेस सूट्स, खलाई लिबास को। दैट वुड प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, प्रोटेक्ट। द एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाज। इन द हार्श, सख्त या कठिन। एनवायरनमेंट, आपका माहौल। ऑफ स्पेस, खला का। वो खलाई लिबास तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार थीं जो खला के सख्त माहौल में खलाबाजों की हिफाजत करेंगे। दीज सूट्स, ये लिबास। टू बी परफेक्ट, बेऐब होना। फ्लेक्सिबल, लचकदार होना। इन ऑफ, काफ़ी होना। फॉर मूवमेंट, उनके इस हरकत के लिए। यट स्ट्रॉन्ग इनफ, उनका इतना मजबूत होना भी ज़रूरी है। टू विदस्टैंड द वैक्यूम, वैक्यूम इज़ मेंट टू बी, हवा की जो गैर मौजूदगी है। ऑफ स्पेस, खला में। वैक्यूम हम खला को कहते हैं, गैप को कहते हैं। हरकत के लिए काफ़ी लचकदार, फिर भी खला के। इट्स योर पैसेज, द सीमस्टेसिस हु स्टिच्ड फॉर द स्टार्स। वन मिसप्लेस्ड इज मेंट टू बी, गलत जगह पर लगा हुआ। स्टिच, टांका। कुड स्पेल, फैला देना। बायस बनना, डिजास्टर, तबाही का। ए गलत टांका तबाही का बायस बन सकता था। वर्किंग विद ए ब्लेंड, ब्लेंड इज मेंट टू बी मिक्सचर, चीज़ों का आपस में मिला देना। ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस किसी चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से करना। केयर, इंतहाई एहतियात, इंतहाई मोहतात। एंड क्वाइट प्राइड, क्वाइट खामोश। प्राइड इज मेंट टू बी फ़ख्र, इंतहाई मोहतात, एहतियात और खामोश फ़ख्र के इम्तिजाज के साथ काम करते हुए। दीज, अब जो साउंड आपकी जब हम सिंगुलर लेते हैं WOMAN, तो आपका वूमेन है।
but when we change it as into plural, then it is meant to be women. These women stitched layer upon layer, तहों के ऊपर तहें, of specialized खास मखसूस फैब्रिक कपड़ा, knowing that, ये जानते हुए the work was literally. अब इसका जो मतलब लिटरली है, इसका जो डेनोटेशन है वो आपकी लफ्जी है, लेकिन जहाँ पे हमने इस सेंटेंस पे जो इसका मीनिंग वो लेना है, जो इसका प्रॉपर मीनिंग बनेगा, इट इज़ मेंट टू बी एक्सपेक्टेड मीनिंग। तो इसका मतलब ये है इन रियलिटी, वाकया ही, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इन खवातीन ने ख़ास कपड़ों की तहों पर तहें सिलाई की, ये जानते हुए कि उनका काम वाकई ज़िंदगी और मौत का मसला था। ईच सीम, हर एक सिलाई की लकीर, ईच स्टिच, हर एक टांका, वाज ए थ्रेड इन द टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री फनपारा इज मेंट टू बी, अब यहाँ पे मतलब इसका क्या है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ बुन देना, जोड़ना, यानी कि जैसे एक आपकी जंजीर है, एक डोरी है, हर एक डोरी के जो अंदर जैसे तस्बीह आपकी होती है, रोजरी, हर एक उसके अंदर जो तस्बीह का दाना है एक दूसरे के साथ जोड़ देना। इसका मतलब यहाँ पे ये टेपेस्ट्री ऑफ द अपोलो 11 मिशन, हर सिलाई की लकीर, हर टांका अपोलो 11 मिशन के फनपारे का एक धागा था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पहले पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके उर्दू में मीनिंग्स हैं, और नेक्स्ट दो आपके बड़े आसान से सिनोनिम्स हैं। टैकलिंग पहला वर्ड है, मुकाबला करना, निमटना। सिनोनिम्स क्या हैं जी, हैंडलिंग या डीलिंग विद। बेहमौत, देवहक्कल चीज़, बहुत बड़ी चीज़। अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर में। इंजीनियर्स एट नासा, नासा के इंजीनियर्स व टैकलिंग, काबू पा रहे थे, निमट रहे थे, प्रॉब्लम्स, मसाइल को, दैट, जो के, नो वन हैड एवर सॉल्व, जो के बिफोर, इससे पहले कभी किसी ने हल ना किए थे। मुल्क भर में नासा के इंजीनियर्स ऐसे मसाइल से निमट रहे थे जिन्हें पहले किसी ने हल ना किया था। द सैटर्न 5 रॉकेट, अ टावरिंग, बहुत ऊंचा, बुलंद, बेहिमत, बहुत बड़ा, ऑफ इंजीनियरिंग, तामीर तख्लीक का फन, इंजीनियरिंग। हैड टू फंक्शन फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली बगैर किसी नक्स के, ऐब के, टू कैरी इट्स प्रीशियस, प्रीशियस कहते हैं कीमती को, कार्गो कहते हैं साजो सामान को, टू द मून, चांद पर। सैटर्न 5 रॉकेट जो इंजीनियरिंग का एक दो हैकल यानी कि बहुत बड़ा शाहकार था, को बगैर किसी नक्स के काम करना था ताकि वो अपना कीमती सामान चांद तक ले जा सके। द इंजीनियर्स रैन काउंटलेस, इज मेंट टू बी बेशुमार। टेस्ट, मशक करना, तजर्बात करना। साइमल्टेशंस, अमली नमूना, मुशाइबा नकल, एंड कैलकुलेशंस, और हिसाबात करना। रिफाइनिंग, बेहतर बनाना या निखारना। देयर डिज़ाइंस, उनके नमूने, अगेन एंड अगेन, बार बार। इंजीनियरों ने बेशुमार तजर्बात, अमली नमूने और हिसाब किताब किए और बार बार अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाया और निखारा। द नेक्स्ट लाइन इज ओवर देयर, दे डेल्ट विद, किसी के साथ निमटना, चीज़ के साथ। चैलेंजेस, मुश्किलात, दैट सीम्ड, जो कि दिखती थी, इनसरमाउंटेबल, नाकाबिले अबूर, नामुमकिन। अब अगर मैं बात करूं अमेरिकन साउंड की, तो इसमें जो SUR है वो उसको साउंड करते हैं, लेकिन जो बरतानवी हैं वो इसको पढ़ेंगे इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल, यानी कि अमेरिकन R साउंड करेंगे, जबकि जो बरतानवी है वो SUR, जो U के बाद R है उसको वो ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने ऐसे मुश्किलात का सामना किया जो नाकाबिले अबूर और नामुमकिन नजर आते थे। हाउ टू कीप द रॉकेट स्टेबल, मुस्तहकम रखना। एंड हाउ टू नेविगेट, सिमत का तयन करना। थ्रू स्पेस, खला में से, विद प्रिसीजन, दुरुस्तगी, बिल्कुल सही। रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखा जाए और खला में दुरुस्तगी के साथ सिमत का तयन कैसे किया जाए।
एंड हाउ टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट्स होम सेफली, और खलाबाजों को बाहिफाजत घर कैसे वापस लाया जाए। ये आपकी लास्ट स्लाइड के लेफ्ट साइड पे डिफिकल्ट वर्ड्स टैकलिंग हल करना, और इसके 2 इजी सिनोनिम्स हैं, सॉल्व या हैंडल। देन नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स है, सॉल्व्ड है, टावरिंग है, बेहमौत है, फ्लॉलेसली, प्रीशियस एंड कार्गो। और आगे इनके उर्दू में मीनिंग और 2 आसान से सिनोनिम्स भी हैं। ये आपके जी वही वर्ड्स उर्दू मीनिंग और 2 आसान से सिनोनिम्स है, काउंटलेस बेशुमार, न्यूमरस, एंडलेस, सिमुलेशंस नकलें, मशकें, कैलकुलेशंस, ये आपकी मैथ्स है, एस्टिमेशंस हैं, रिफाइनिंग बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, पॉलिश करना, डिज़ाइन आपके ब्लूप्रिंट्स हैं या खाके हैं। These engineers, ये इंजीनियर न्यू को जानते थे दैट द सक्सेस की जो कामयाबी है ऑफ द मिशन, उस खास मकसद की मिशन की, डिपेंडेड इन्हिसार था ऑन देयर कलेक्टिव इज्तिमाई मुश्तरका एफर्ट्स, कोशिशों पर। इन इंजीनियर्स को मालूम था कि मिशन की कामयाबी उनकी इज्तिमाई कोशिशों पर मुनहसर थी। एंड दे वर्क टायरलेसली, और उन्होंने थके बगैर मेहनत की और वो अंत तक मेहनत करते रहे। ऑफन लेट इनटू द नाइट बाय द बिलीफ दैट दे वर द पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स। अक्सर रात गए तक इस यकीन के साथ कि वो अपने आप से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो पैसेज है पैराग्राफ है, मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। मिशन कंट्रोल अपोलो 11 का असाबी मरकज एट नासाज, ये मैंने पहले बताया हुआ है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस स्टेशन, कि ये अमेरिका में कायम एक खलाई तहकीकाती इदारा है जो खला में मिशन भेजने, चांद व सियारों की तहकीक करने और साइंसी तरक्की में किरदार अदा करता है। मिशन कंट्रोल मिशन की निगरानी का मरकज़ इन ह्यूस्टन, ये जगह का नाम है, शहर का नाम है अमेरिका में। अ टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर्स, प्रवास की निगरानी करने वाला अफसर, वाज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, फॉर द मिशन, मिशन के लिए, विद मिलिट्री प्रिसीजन, प्रीसीजन ये इसकी साउंड है, बड़ी दुरुस्तगी के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ। अब इसका बामुहावरा तर्जमा है, नासा के ह्यूस्टन में वाक़या मिशन कंट्रोल में नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम फौजी दुरुस्तगी के साथ मिशन की तैयारी कर रही थी। ईच मेंबर ऑफ द टीम, हर एक जो टीम का मेंबर था, फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर, फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर टू द कम्युनिकेशंस, रसो रसाइल वाला जो राब्ते का निगरान अफसर था, हैड ए क्रिटिकल रोल टू प्ले, क्रिटिकल निहायत अहम, उसे एक अहम किरदार अदा करना था। टीम के हर फर्द का फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशंस ऑफिसर तक का एक अहम किरदार था। दे प्रैक्टिस्ड एवरी पॉसिबल सिनेरियो, मंजरनामा, फ्राम इक्विपमेंट, साजो सामान, आलात, फेलियर्स, नाकामी, बिगाड़, टू एमरजेंसी, हंगामी हालत, अबॉट्स और रोक लेना, मंसूख करना, प्रिपेयरिंग फॉर एवरी पोटेंशियल। पोटेंशियल का असल मतलब तो किसी चीज़ में कोई ताकत होता है ना, कोई एनर्जी होता है, कोई खूबी होता है, लेकिन जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी के मीनिंग में है किसी चीज़ का मुमकिन होना या मुतवक्को होना, प्रॉब्लम, मसला। उन्होंने हर मुमकिना मंजरनामे की मश्क की, प्रैक्टिस्ड, आलात की खराबियों से लेकर हंगामी मनसूखी तक हर मुमकिना मसले के लिए तैयारी करते हुए, यानी कि हर मुमकिना मसले के लिए तैयारी करते हुए उन्होंने हर एक चीज़ की, यानी कि आलात की खराबियों से लेकर हंगामी मनसूखी तक हर एक चीज़ की प्रॉपर तैयारी की, ताकि लैंडिंग में किसी भी किस्म का कुछ छोटे से छोटा मिनिमल भी कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट या पैदा ना हो।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। व्हेन द डे ऑफ द लोनार लैंडिंग फाइनली अराइव्ड, जब चांद पर उतरने का दिन आखिरकार आया, टेंशन फिल्ड द रूम, तो कमरे में तनाव भर गया, बढ़ गया। एज द लोनार मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, डिसेंडेड टुवर्ड्स द मून, जब कमरी गाड़ी ईगल चांद की तरफ नीचे उतर रही थी, अलार्म सडनली ब्लेयर्ड, ब्लेड कहते हैं जोरदार आवाज में बजना, तो जो खतरे का सिग्नल था, अलार्म थे, वो जोरदार बजने लगे। एरर कोड्स, खराबी के इशारे, नो वन हैड एक्सपेक्टेड, कह रहा है कि खराबी के वो इशारे जिसकी किसी को उम्मीद न थी, वो बजने लगे। जब कमरी गाड़ी ईगल चांद की तरफ नीचे उतर रही थी, तो अचानक अलार्म बजने लगे और ऐसी खराबियों के इशारे मिलने लगे जिसकी किसी को तवक्को न थी, कोई उम्मीद न रखता था, कोई अंदाजा न रखता था। Dear students, it's your next slide, mission control, the nerve center of Apollo 11. Mission control quickly sprang into action. मिशन कंट्रोल फौरी तौर पर हरकत में आ गया। फ्लाइट कंट्रोलर स्कैंट, जांचना किसी चीज़ को कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। देयर स्क्रीन्स, यानी कि उनकी स्लाइड जो स्क्रीन्स थी उनको कंसल्टेड, मशवरा किया। देयर मैनुअल्स, अब मैनुअल्स क्या चीज़ है, दस्तूरुल अमल क्या चीज़ है कि हमने अगर आप कोई मोबाइल लिया है, अब उस मोबाइल में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसका मैनुअल कहलाएगा। और अगर हम बात करें किसी दफ्तर में अगर काम करते हैं, कोई केस आ गया है, तो उस केस के रेलिवेंट जो रूल्स होंगे वो उसके जो मैनुअल होगा जिसमें उसके बारे में रूल्स लिखे होंगे वो मैनुअल कहलाएगा। एंड कॉन्फर्ड, और बातचीत की विद ईच अदर, फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनों को जांचा, स्कैन किया भी क्या वो ठीक से काम कर रही हैं। अपने दस्तूरुल अमल से मशवरा किया, यानी कि कंसल्ट किया कि जो काम हम करने जा रहे हैं क्या वैसी ही गाइडलाइंस उस किताब में दर्ज हैं, और एक दूसरे से बातचीत की। इन मेयर सेकेंड्स, चंद ही सेकेंड्स में, दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, द अलार्म्स वर नॉट मिशन क्रिटिकल, कि जो अलार्म का बजना था ना जी, वो उस मिशन के लिए अहम नहीं था, क्योंकि उनके जितने काम थे वो प्रॉपर चल रहे थे। द गाइडेंस कंप्यूटर वॉज सिंपली ओवरलोडेड, कह रहे वो जो अलार्म बजे थे ना उसकी वजह ये थी कि जो गाइडेंस कंप्यूटर थे वो सिर्फ ओवरलोड हो गए थे, इसलिए अलार्म बजना शुरू हो गया था, वरना खतरे वाली कोई बात ना थी। बट स्टिल फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से काम कर रहा था जो गाइडेंस कंप्यूटर था। देयर स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट कहते हैं तेजी से, फौरी को, उनके फौरी फैसले, मेकिंग एंड काम अंडर प्रेशर, स्किल अलाउड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रन टू कंटिन्यू देयर डिसेंट, उनके फौरी फैसले और दबाव में पुरसुकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रन को अपना नज़ूल जारी रखने की इजाज़त, नज़ूल इज मेंट टू बी उतरना, उतरने की इजाज़त दी कि चीज़ें सारी प्रॉपर जा रही हैं। When Armstrong's voice finally crackled, फड़फड़ाना, टूट जाना, जैसे बंदा बात करता है तो क्लैरिटी नहीं होती। थ्रू द रेडियो विद द वर्ड, जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने आवाज आखिरकार रेडियो पर फड़फड़ाई और कहा, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, ट्रैंक्विलिटी बेस यहाँ है, कि वो जहाँ अभी जिससे बात कर रहे थे वो ह्यूस्टन में, उनका जो मेन नेटवर्क था वो ह्यूस्टन में था, जिसके साथ वो डायरेक्ट राब्ते में थे। द ईगल हैज लैंडेड, अब नाम तो उस चांद गाड़ी का ईगल, द ईगल लैंड कर चुका है। हैज लैंडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और लैंड की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हुई है। द रूम अरप्टेड इन अप्लाज, कमरा तालियां बजाने से गूंज उठा। कौन सा कमरा? ह्यूस्टन में, जो कि पूरा मिशन कंट्रोल कर रहा था।
बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन आराम का कोई वक़्त न था। द मिशन वॉज फार मोर ओवर, मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन, जी आपका पैसेज है जी, उसका टाइटल है वन ऑफ द अनसंग हीरोज, गुमनाम यानी कि जो मशहूर नहीं होते, वाज मार्गरेट हैमिल्टन। एरज गुमनाम हीरो में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी खातून। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हु लेड द टीम, क़यादत करना, जिन्होंने उस टीम की क़यादत की, दैट जिसने डेवलप द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर फॉर द लूनार मॉड्यूल, जिसने चांद पर उतरने वाले खलाई जहाज के लिए अंदरूनी प्रवास का सॉफ्टवेयर तैयार किया था। अब इसमें अंदरूनी कौन सा है? ऑन बोर्ड। इन ए टाइम व्हेन, अब इसमें जो चीज़ है व्हेन अ टाइम कोडिंग वाज डन बाय हैंड, ऐसे वक्त में जब कोडिंग हाथों से, विथ पंच कार्ड और कोड की, एंड एंडलेस लाइंस ऑफ कोड। मैं बताता चलूं कि इसमें कोडिंग और पंच कार्ड्स क्या चीजें हैं, इसकी वजाहत नीचे आपको नजर आ रही होगी। हैमिल्टन एंड हर टीम, हैमिल्टन और उसकी जो टीम थी, क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, पैदा किया सॉफ्टवेयर दैट कुड प्रायोरिटाइज, तरजीह देना, द मोस्ट क्रिटिकल टास्क, क्रिटिकल इंतहाई अहम टास्क इज मेंट टू बी काम या टारगेट। एक ऐसे वक्त में जब कोडिंग हाथों से पंच कार्ड्स और कोड की लामुतनाही लाइनों के साथ की जाती थी, हैमिल्टन और उनकी टीम ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो इंतहाई अहम कामों को तरजीह दे सकता था। अब पंच कार्ड क्या चीज़ है? ये कागज़ के कार्ड्स होते थे जिनमें सुराख करके कंप्यूटर को हिदायत दी जाती थी। मार्गरेट हैमिल्टन और उसकी टीम ने यही कार्ड इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखे। अब कोडिंग क्या चीज़ है? कोडिंग से मुराद कंप्यूटर को कोई मखसूस काम करने के लिए हिदायत देना है। टीम मून में कोडिंग के जरिए चांद पर उतरने वाले खलाई जहाज का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो पैसेज है, पैराग्राफ है, मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। मिशन कंट्रोल अपोलो 11 का असाबी मरकज एट नासाज, ये मैंने पहले बताया हुआ है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस स्टेशन कि ये अमेरिका में कायम। थैंक्स टू हैमिल्टन्स कोड, हैमिल्टन के कोड की बदौलत द कंप्यूटर डिस्कार्डेड लेस इंपॉर्टेंट, डिस्कार्डेड तर्क कर देना, लेस इंपॉर्टेंट टास्क। हैमिल्टन के कोड की बदौलत कंप्यूटर ने कम अहम कामों को तर्क कर दिया एंड फोकस्ड ऑन लैंडिंग द स्पेसक्राफ्ट, और खलाई जहाज को उतारने पर तवज्जो मरकूज की। एन एक्शन दैट प्लेड अ क्रूशल रोल, अहम, क्रूशल, रहम या क्रिटिकल इन द सक्सेस ऑफ द मिशन, ये एक ऐसा अमल था जिसने मिशन की कामयाबी में नहायत अहम किरदार अदा किया था। इसमें कुछ अल्फाज के मीनिंग लिखे, फोकस, तवज्जो मरकूज करना, लैंडिंग मैना उतरना, एक्शन अमल, क्रूशल अहम, और सक्सेस आपकी कामयाबी। द अनसीन हीरोज, अ टपेस्ट्री ऑफ टैलेंट, सलाहियतों का जाल। ये लास्ट टपेस्ट्री लफ्ज आया था और मैंने बताया था कि इसका मीनिंग फनपारे होता है। फनपारे क्या हैं? जैसे कुछ जाल बुना होता, अनदेखे हीरो। द सक्सेस ऑफ अपोलो 11, जो अपोलो 11 की कामयाबी थी, वाज ए सिम्फनी, मरबूत कोशिश, हम इसको धुन भी कहते हैं, सिम्फनी। कंडक्टेड, तरतीब दी गई, बाय काउंटलेस हैंड्स, बहुत सारे अफराद ने। अपोलो 11 की कामयाबी एक मरबूत कोशिश थी जो बेशुमार हाथों यानी कि अफराद ने तरतीब दी। फ्राम द जेनिटर्स, यानी कि ये क्लास 4 के जो लोग होते हैं, ये उनके लिए है। हु केप्ट द लैब्स, जिन्होंने लैब्स को साफ किया। टू द टेक्नीशियंस, वो यानी कि तकनीकार। हु फ्यूल्ड द रॉकेट्स, जिन्होंने रॉकेट्स में ईंधन डाला। लिबार्टियों को साफ रखने वाले चौकीदारों से लेकर रॉकेटों में ईंधन भरने वाले टेक्नीशियन तक। टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों से लेकर हु प्लॉटेड, तयन किया, नक्शा बनाया। द
ट्राजेक्टरीज, प्रवास का रास्ता, पास, टैक्स, एवरी पर्सन हैड पार्ट टू प्ले, हर बंदे ने अपना किरदार अदा किया। इन साइंसदानों तक जिन्होंने प्रवास के रास्ते का नक्शा बनाया, हर फर्द ने अपना किरदार अदा किया। When the astronauts planted the American flag on the moon and collected, जब खलाबाजों ने चांद पर अमेरिकी परचम लहराया और चांद की चट्टानों के नमूने, they were not just fulfilling their own dreams, तो वो सिर्फ अपने ख्वाब ही पूरे नहीं कर रहे थे, but the dreams of all those who had worked tirelessly behind the scenes, बल्कि उन सब लोगों के ख्वाब भी जो पर्दे के पीछे अंत तक मेहनत करते रहे थे। इसमें वर्ड्स मीनिंग हैं जी, एस्ट्रोनॉट्स हैं, हम पहली स्लाइड से पढ़ रहे, खलाबाज है, प्लांटेड नस्ब करना, लहराना, सैंपल्स आपके नमूने हैं, देन टायरलेसली अंत तक है, बिहाइंड द सीन्स पर्दे के पीछे। मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन, जी आपका पैसेज है जी, उसका टाइटल है वन ऑफ द अनसंग हीरोज, गुमनाम यानी कि जो मशहूर नहीं होते, वाज मार्गरेट हैमिल्टन। एरज गुमनाम हीरो में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी खातून, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हु लेड द टीम, क़यादत करना, जिन्होंने उस टीम की क़यादत की, दैट जिसने डेवलप द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर फॉर द लूनार मॉड्यूल, जिसने चांद पर उतरने वाले खलाई जहाज के लिए अंदरूनी प्रवास का सॉफ्टवेयर तैयार किया था। अब इसमें अंदरूनी कौन सा है? ऑन बोर्ड, इन ए टाइम व्हेन, अब इसमें जो चीज़ है व्हेन अ टाइम कोडिंग वाज डन बाय हैंड, ऐसे वक्त में जब कोडिंग हाथों से, विथ पंच कार्ड और कोड की, एंड एंडलेस लाइंस ऑफ कोड। मैं बताता चलूं कि इसमें कोडिंग और पंच कार्ड्स क्या चीज़ें हैं, इसकी वजाहत नीचे आपको नज़र आ रही होगी। हैमिल्टन एंड हर टीम, हैमिल्टन और उसकी जो टीम थी, क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, पैदा किया सॉफ्टवेयर दैट कुड प्रायोरिटाइज, तरजीह देना। It was a reminder, याद दहानी, that when people come together with a shared vision, नजरिया, shared मुश्तरका, and unwavering, गैर मुतज़लज़ल, ना लड़खड़ाने वाला, डेडिकेशन, लगन, ये याद दहानी थी कि जब लोग एक साथ आते हैं एक मुश्तरका विजन, नजरिए और गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ, even the sky is not the limit, तो यहां तक कि आसमान भी फिर हद नहीं रहता। Dear students, I have created a detailed audio lecture on the lesson Team Moon। मैंने बड़ा तफसीली टीम मून जो आपका फर्स्ट ईयर का यूनिट 4 का लेसन है, बड़ा एक तफसीली लेक्चर दिया है जो कि फर्स्ट ईयर की नई किताब है। ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ग्रामर टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, सो एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एफर्टलेसली। बड़े आसान तरीके से जो मीनिंग है वो बताए हैं। और इससे हट के एक और चीज़ भी है कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स ग्रामर में क्या चीज़ हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ हैं, ये बताया है। और हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड के दो बड़े आसान से सिनोनिम भी दिए हैं। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, like, share and subscribe to my channel, and my channel name is Learn with Gemini at YouTube, for upcoming lectures on the new first year book and syllabus। जो अभी आपके नई किताब वो मार्केट में समहाउ तो नहीं आई, लेकिन कम से कम उनके कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि कंफर्म्ड हैं। मज़ीद भी इस पे लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं इस पे अपलोड करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, ताकि किताब आने से पहले आपके पास काफ़ी चीज़ें आपके नॉलेज में हों। और मेरे चैनल पे इंफॉर्मेशनल चैनल है, मालूमाती चैनल है, ग्रामर पे मेरे बड़े लेक्चर्स हैं, इससे हट के भी काफ़ी लेक्चर्स हैं जो कि हर बंदा जो कि किसी भी चीज़ की कसक रखता है, इल्म की प्यास रखता है, उसको मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें वो देखने और सुनने को मिलेंगी। सो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेक योर टाइम। सो थैंक्स यू वेरी मच।